विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। रोइए मत, दुखी मत होइए स्वामी। वो आज गए हैं तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है वो हम सबके हृदय को ऐसे टूटने नहीं देंगे। लौटकर अवश्य आएंगे वो। नहीं माधवी, कन्या ने हमें छोड़ दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे। किंतु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक बार पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते मुझसे भागकर कहां तक जाओगे कान्हा? अच्छा मान गया कान्हा, तुम्हें पकड़ना बहुत कठिन है। कहीं भागते भागते वृंदावन से बाहर ही मत निकल जाना। मैं वृंदावन छोड़कर गया तो वापस आना संभव न होगा। उनके मुख से ऐसे ही निकल गया होगा स्वामी। नहीं, मत भूलो माधवी, ये कन्हैया के मुख से निकली हुई शब्द कभी निरर्थक हो ही नहीं सकती। किंतु मुझे नहीं पता था माधवी, ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। मैं अपने कन्हैया के बिना नहीं रह सकता माधवी। विचलित तो मुझे होना चाहिए स्वामी। आपके पास तो उनकी स्मृतियां हैं, उनके साथ बिताए अमूल्य पलों का अनुभव है जिसके सहारे आप जीवन जी सकते हैं। किंतु मेरा क्या, मैं तो ठीक से उनके दर्शन तक नहीं कर पाई। ठीक कहा तुमने माधवी, मेरी स्मृतियां तो सदा मेरे साथ हैं। मैं उन्हीं में अपने कान्हा को ढूंढ लूंगा। किंतु तुम क्या करोगी माधवी? बंधन कैसा भी हो, वो आत्मा को परमात्मा से मिलने से भला कैसे रोक सकता है? प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें प्रभु की इच्छा ही तो है। मैं प्रभु से मिलन की आस लगाए रखूंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं प्रभु दर्शन के सौभाग्य की भागी अवश्य बनूंगी। आज से मैं अपने आप को उनकी भक्ति, सेवा और पूजा में समर्पित करती हूँ। गोपियों के गोपाल हैं, यशोदा माँ के नंदलाला हैं, ब्रिज के बिहारी लाल हैं, तो अब मेरे भी गिरधर गोपाल बन जाइए ना। माधवी, मेरी भी यही इच्छा है कि गिरधर गोपाल के तुम्हें शीघ्र ही दर्शन अवश्य होंगे। विरह की पीड़ा इन्होंने दी है तो उसकी औषधि भी यही देंगे। और इस प्रकार सभी प्रकार की शंकाओं से ऊपर उठकर पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति के पथ पर आ गई। प्रभु गिरधर गोपाल की भक्त माधवी दिन रात उनकी ही भक्ति में लीन रहती, उनके भजन गाती, पूजा और सेवा करती एवं सदा अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ रखती। जहाँ जाती वहाँ उसके गिरधर गोपाल उसके साथ जाते। सखी माधवी, ये क्या किया तुमने? जिनकी पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी उन्हें ही अपने साथ ले आई। अब मेरे गिरिधर गोपाल सदा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि कन्हैया से दूर रही तो कभी उनके दर्शन ना पा सकी। अब यदि इनसे भी परे हो जाऊंगी तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। लगता है अभी भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन की आस है तुम्हें। अब तो वो द्वारकाधीश हैं। देवी रुक्मिणी के साथ अनेकों रानियां हैं उनकी। वर्षों से वो यहाँ नहीं लौटे तो अब कहाँ आने वाले हैं? जब वो एक बार मन मंदिर में बस जाते हैं ना तो कभी बिसरते नहीं हैं। वो नहीं आए तो क्या हुआ? ये संभव है कि वो हम सबको अपने पास बुला ले। माधवी,
माधवी, लीलाधारी की बात तो लीलाधारी ही जाने, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि कान्हा ने तुम्हारी बात सुन ली है माधवी। हमारे कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, हम सभी ब्रजवासियों को भी बुलाया है, हम सभी को वहां कृष्ण कन्हैया के दर्शन होंगे माधवी। और माधवी, इतनी तपस्या के बाद अपने गिरधर गोपाल से मिल सकोगे। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ सखी। इसी बहाने हमें भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। मुझे आपके दर्शन पाने का अवसर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अर्थात अब देवी माधवी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। होना तो वही है जो नियति ने निर्धारित कर रखा है, और समय से पहले भी कुछ नहीं होता। इसलिए जब सभी ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो वहाँ भी अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं पा सके, किंतु इससे माधवी का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभु कुछ देर पहले निकल गए और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, किंतु इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ प्रभु से मेरी भेंट नहीं लिखी है। अब तो द्वारकाधीश को अपनी इस भक्त को द्वारका में ही भेंट का अवसर देना होगा। जब भक्ति में अलौकिक प्रेम का रस हो तो भक्त भगवान पर अधिकार जताने लगता है। माधवी भी इस अधिकार बोध से द्वारका जा पहुंची। वो सभी द्वारकाधीश से मिलने के अनुरोध को भेजने के बाद गोपी तालाब के पास विश्राम के लिए रुके, किंतु जब उत्तर आने में विलंब हुआ तो वो द्वारकाधीश से मिलने की आस में उनके महल पहुंच गईं। प्रणाम माता। मुझे सूचना मिली कि मेरे प्राण वल्लभ के वृंदावन से कोई आया है, इसीलिए मैंने सबको आमंत्रित कर लिया। किंतु ये मैं उन्हें बता पाती, उसके पहले ही वो द्वारका से प्रस्थान कर गए। तो माता, अब कब लौटेंगे मेरे कन्हैया? लंबी यात्रा पर गए हैं स्वामी, उन्हें लौटने में समय लगेगा। गोकुल में कुछ पलों की देरी के कारण मैं उनसे नहीं मिल सकी। फिर कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आज यहाँ द्वारका में फिर उनके दर्शन नहीं मिले मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरे गिरधर गोपाल जानबूझकर मुझसे दूर रह रहे हैं? क्या आरंभ में उनसे दूर रहने के कारण वो मुझे दंड दे रहे हैं? प्रणाम महारानी। क्षमा करें माता, अब हमें भी अनुमति दें। इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं मिल रहे दीदी? प्रभु के सिवाय ये और कौन जानता है? ये प्रभु की ही लीला है, उन्हें ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। माधवी, माधवी, कहाँ चली गई माधवी? हे प्रभु, मेरी एक भूल का दंड आप मुझे कब तक देंगे? उत्तर दीजिए मुझे। ऐसे शांत क्यों खड़े हैं आप? दर्शन तो नहीं दे सके, किंतु इतना तो बता दीजिए कि क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इतना जान सकूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु, क्यों हो रहा है ऐसा?
तुम इससे कहीं अधिक पाने के योग्य हो माधवी। कली अपने युग में जब सभी को अपने कुप्रभाव से प्रभावित कर चुका होगा, धर्म की पताका अधर्म के अंधकार से मलिन होने लगेगी, चारों ओर झूठ का ही बोलबाला होगा, नारी को घर के आंगन तक सीमित कर दिया जाएगा, जब अहंकार को अलंकार माना जाएगा और प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तब ऐसे समय में बुराई और कुरीतियों को रोकने के लिए तुम्हारा मिलन अपने प्रभु अर्थात मुझसे होगा और फिर तुम्हारी आस्था और भक्ति से प्रेरित हो तुम्हारे उस काल को भक्ति काल कहा जाएगा। संत कवयित्री मीराबाई के नाम से तुम्हारी ख्याति फैलेगी और फिर तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। जो राधा के कृष्ण कहलाते हैं वो मीरा के गिरधर भी पुकारे जाएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं धन्य हुई, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब जब मेरे जीवन का ये उद्देश्य पूर्ण हुआ है तो मुझे और जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही प्रभु। मुझे जल समाधि लेकर अपने अगले जन्म में अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। इस प्रकार अपनी भक्ति से वरदान स्वरूप माधवी ने दूसरा दिव्य जन्म पा लिया। किंतु उनकी इस भक्ति की यात्रा में कितना संघर्ष था। महान कार्य करने वाले संघर्षों से कहाँ विचलित होते हैं पुष्पदंत जी। उनके जीवन में नित नई चुनौतियाँ आती हैं और वो अपनी निष्ठा और साहस के बल पर उन पर विजय पाते हैं। माधवी की चुनौतियाँ और भी विकट बनने वाली थीं। मीराबाई के रूप में उसके अगले जन्म में उसे अनेकों कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। अपने प्रभु को पाने के लिए अनेक नए संघर्ष करने थे, समाज से, परिवार से और स्वयं अपने आप से। प्रभु की भक्त माधवी को जिस पल की प्रतीक्षा थी उस तक पहुंचने के लिए अगले जन्म में मीराबाई बनकर कैसा संघर्ष करना पड़ा प्रभु। मीराबाई की भक्ति उनकी प्राण वायु थी, उनकी जीवन धारा थी, जो उन्होंने बचपन में ही अपने प्रभु को समर्पित कर दी और उनकी वही भक्ति पग पग पर परीक्षा बनकर उनके जीवन में संघर्ष प्रस्तुत करने वाली थी। बचपन से ही? किंतु उनका जन्म कहाँ हुआ था? द्वापर युग के वरदान ने कलयुग में अपना प्रभाव दिखाया। मीरा का जन्म हुआ मारवाड़ के शासक राव दूदा सिंह के परिवार में। उनके चौथे पुत्र राव रतन सिंह और उनकी पत्नी वीर कुंवरी की पुत्री के रूप में। वो भी उस समय जब एक ओर संत तुलसीदास जी अपनी रचनाओं से भक्ति की धारा बहा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलयुग के प्रभाव में आकर अधर्म और अनाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। चिंता मत करो पुत्र। किंतु कैसे न करूं चिंता पिताजी। वीर कुंवरी के दाई साहब का कहना है कि शिशु के जीवन का कोई संकेत नहीं और वीर कुंवरी कष्ट में तड़प रही है। हमें विश्वास है सब ठीक होगा। बहुरानी भी कुशल से होंगी और तुम्हारी संतान भी। हमारे गोपाल है ना हमारे साथ। कुछ
हुआ, मैं कुछ हुआ। प्रभु हरि गोपाल की कृपा से मुझे ऐसा लगा कि मेरी संतान ने कुछ हरकत की है दाई माँ। इसका मतलब शिशु जीवित है और स्वस्थ है। शिशु जीवित है, स्वस्थ है, तो फिर मेरी संतान जन्म क्यों नहीं ले रही दाई माँ? अरे ये प्रभु का संकेत है। अब तो हरि की कृपा से ही सब भला होगा। आपने सही कहा दाई माँ, आपने सही कहा। उसे फिर से कुछ हरकत की दाई माँ। किंतु ऐसा लग रहा है शिशु को माँ के गर्भ से बाहर आने की इच्छा ही नहीं। महाराज साहब, सब ठीक तो है? महाराज साहब के प्रभु का नाम लेते ही शिशु ने अपने जीवित होने का प्रमाण तो दे दिया है, किंतु अभी भी वो जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है। हम समझ गए, उसे बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। जाओ, संगीत के लिए वाद्य यंत्र ले आओ। किंतु महाराज साहब, क्षमा करें, इस माहौल में संगीत? पुत्र, तनाव का वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई शिशु कैसे जन्म लेना चाहेगा भला? पहले भक्तिमय संगीत से यहाँ के वातावरण को भरेंगे, फिर तुम्हारी संतान भी निश्चिंत होगी। यदि व्यक्ति में ईश्वर के प्रति आस्था और स्वयं में विश्वास हो तो ईश्वर नए मार्ग खोल देते हैं।